बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर की खबर के साथ, जहां पर विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। तीसरे अनुपूरक बजट की मांगों पर आज चर्चा होगी। वित्त मंत्री रखेंगे 19,000 करोड़ के अनुपूरक राशि की मांग रखेंगे और भूपेश बघेल बिजली का मुद्दा उठाएंगे। शिक्षा, वन, राजस्व विभाग पर चर्चा होगी। आपको बता दें, इस वक्त की खास और अहम जानकारी। भूपेश बघेल बिजली का मुद्दा उठाते हुए आज बजट सत्र में नजर आएंगे। वित्त मंत्री 19,762 करोड़ के अनुपूरक बजट राशि की मांग रखेंगे। कांग्रेस का हर दिन स्थगन प्रस्ताव लाने की रणनीति बना रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और इसकी शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। वे बिजली कटौती और बढ़े हुए बिजली दरों के मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव पेश करेंगे और जिससे कि सदन में हंगामे के आसार हैं। चलिए, हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रशांत द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस जो है आज इसकी शुरुआत करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिजली कटौती के बढ़े हुए मुद्दों के साथ इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो सर, क्या अपडेट है, क्या हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं और कैसा रहेगा आज का दिन? कि आज बजट सत्र का जो दूसरा दिन, अहम बिंदु पर बात करें तो आज जो एक महत्वपूर्ण होना है वो है अनुपूरक बजट की मांगों पर आज चर्चा होगी। जो लंबे समय से, लगभग 3 से 4 महीने से लगातार अलग अलग विभागों से मांग की जा रही थी। इसमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो है 19,762 करोड़ रुपए की अनुपूरक राशि की मांग जो है सदन में रखेंगे। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया जाएगा और विभिन्न प्रश्नकाल का जो मुद्दा होगा उसमें विभिन्न विभागों से जुड़े सवालों पर चर्चा होगी। सरकारी दस्तावेजों को पटल पर रखा जाएगा। अनुपूरक अनुदान मांगों पर भी राशि मांग रखेंगे। इसके अलावा विनियोग विधेयक पर भी चर्चा होगी। वहीं अगर दूसरा हम अहम बात करें तो जिस तरह से भूपेश बघेल ने इस बार आज जो है स्थगन प्रस्ताव लाने की रणनीति पर काम करेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसकी शुरुआत होगी। खासकर जिस तरह से बिजली कटौती और बढ़े हुए बिजली बिलों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, उस पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिससे सदन में हंगामे के आसार हैं। सर, निश्चित रूप से। और सर, इसके साथ साथ 24-25 के तीसरे अनुपूरक बजट की जो मांगों पर चर्चा होगी, वित्त मंत्री की अगर हम बात कर लें तो ओपी चौधरी 19,762 करोड़ रुपए की अनुपूरक राशि की मांग सदन में रखने की तैयारी कर रहे हैं। सर, इतनी बड़ी राशि जो है अनुपूरक बजट के लिए किस तरह से आप देख रहे हैं? सर, क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्या ये राशि किन किन कामों में काम आने वाली है? देखिए, बगैर किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, दशा और दिशा के लिए राशि का होना बेहद जरूरी है और पिछले कुछ लंबे समय से सरकार जो है आर्थिक तंगी से गुजर रही है और जो विभिन्न बड़ी कार्य परियोजनाएं हैं वो भी रुके हुए हैं। ऐसे में अनुपूरक बजट जिस तरह से लाया गया है, भारी भरकम राशि, तो उस हिसाब से अगर हम जीडीपी के अनुमानित आकलन करें तो ये राशि लगभग 1/4 का ही हिस्सा होगा और जो तमाम विभिन्न मुद्दे रुके हुए हैं उससे ये पूरा यहाँ पे सुचारू रूप से चालू होगा। तो हालांकि अभी इस विषय पर चर्चा देखना होगा कि वित्त मंत्री जो है जिस तरह से 19,762 करोड़ की राशि की मांग रखेंगे, उस पर बहस होगी। उसके बाद अलग अलग विभागों पर प्रतिक्रिया होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये इतनी बड़ी राशि किस तरह से पारित होता है। सर, जब सदन की शुरुआत होती है, कार्रवाई शुरू होती है, तो सर जो कि अब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया जाएगा, उसकी से शुरुआत की जाएगी। सर, साथ में प्रश्नकाल है, सरकारी दस्तावेज पटल पर रखे जाएंगे। सर, साथ साथ और कौन कौन सी ऐसी चीज है जो इस सदन में देखने को मिलेगी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के साथ? देखिए, जो प्रश्नकाल के दरमियान जो सवाल पूछे जाएंगे उसमें कटघोरा वन मंडल में जो निर्माण कार्य हुआ था और 2023 और 24 में और 24-25 में वन विभाग ने कितने निर्माण कार्यों को मंजूरी दी, कौन सी एजेंसी काम कर रही है। इसके अलावा गृह निर्माण समितियों में बदलाव होगा। भारतमाला परियोजना में मुआवजा की देरी को लेकर भी है। दुर्ग संभाग में खेल संस्थान अधिकारियों की जांच, ये धर्मलाल कौशिक ने पूछे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों पर भ्रष्टाचार या अन्य मामलों में भी जांच चल रही है, इसमें कितने लंबित हैं। कांकेर का मामला हो या फिर छत्तीसगढ़ वेटलैंड प्राधिकरण का मामला, तो ये तमाम बहुत अहम मुद्दे होंगे जो प्रश्नकाल के
समय उठाए जाएंगे। हो सकता है कि ये सही जवाब न मिलने की वजह से आसार होंगे, और जिस तरह से भूपेश बघेल पहले भी ये कह चुके हैं कि स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा, तो ऐसे में अनुपूरक बजट है, ये अहम मुद्दे, कहीं ऐसा न हो कि हंगामे के आसार को देखते हुए तमाम मुद्दे जो हैं बलि चढ़ जाएं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया प्रशांत सर हमसे जुड़ने के लिए। बता दें, विधानसभा का बजट सत्र का आज दूसरा दिन तीसरे अनुपूरक बजट की मांगों पर चर्चा करते हुए दिखाई देंगे सभी, जहां पर वित्त मंत्री 19,000 करोड़ के अनुपूरक राशि की मांग रखेंगे और भूपेश बघेल बिजली का मुद्दा, शिक्षा, वन, राजस्व विभाग पर चर्चा करके के साथ ही सदन की शुरुआत करेंगे।